आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की नमोस्तु। आज आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी का दिवस है, 14 है और परंपराओं के प्रवाहमान इस पावन पवित्र जिन शासन में नज़र जाती है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री, उसके बाद आचार्य वीर सागर जी महाराज जी, शिव सागर जी महाराज श्री, और उसके बाद प्रथम शिष्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, उनके आज्ञानुवर्ती पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज श्री के बाद उनके चरणों की सेवा करने वाले वर्तमान आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज श्री जी के पावन पवित्र आशीर्वाद से इस वर्ष का चातुर्मास इंदौर के छत्रपति नगर में उपवास के साथ पूरे के पूरे मुनि संघ ने आज सुबह भक्ति पढ़ करके और स्थापित कर लिया है। पूरा इंदौर बहुत बड़ा है, करीब 40 किलोमीटर के डाइस एरिया पर इंदौर है। उसमें मर्यादाएं लेते हुए 22 किलोमीटर के डाइस एरिया में छत्रपति नगर को केंद्र में बना करके हम चातुर्मास के दौरान कहीं भी जा सकते हैं। 1, 2, 5 किलोमीटर तो बात की बात है, 22 किलोमीटर का डाइस एरिया में जहाँ पर श्रावकों का आना जाना होगा, जहाँ पर संयमी रहते होंगे, जिनालय होंगे, अच्छे आवास के साथ साथ और भी आवश्यकों के लिए पर्याप्त भूमियाँ होंगी। समाज के आग्रह पर आज केंद्र में तो छत्रपति नगर है, क्योंकि ये गुरुदेव का बहुत कृपा पात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हमसे पहले भी कई आचार्यों ने, मुनियों ने, साधिकाओं ने चातुर्मास करके अपनी तपस्या को एक सुंदरतम आकार दिया है। आज सुयोग मिला है नवीन आचार्य महाराज गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से इंदौर में एक बार पुनः छत्रपति नगर जो है वो लाभान्वित होने के लिए जा रहा है। जैन शासन का 4 महीने का चातुर्मास, उसके लिए आचार्यों ने शब्द लिखे हैं। आचार्य कहते हैं दया दमत त्याग समाधि निष्ठम नए प्रमाणार्थ प्रकांज सार्थम
मृगस्य मन्नय रखिल प्रवादय जिनत त्वदीयम मत मद्वितीयम, त्वदीयम मतम अद्वितीयम मतम। जिनेंद्र भगवान के मत के लिए कहा गया है वो सजा धजा है, दया दमत त्याग समाधिनिष्ठम। दया से, इंद्रियों के दमन से, त्याग से, समाधि से, ये चार ऐसे पवित्रतम शब्द हैं जिससे ये भारत की वसुंधरा श्रृंगारित हुई है। ये भारत की वसुंधरा भी बच्चों बंधुओं आप देखिएगा, ये भरत चक्रवर्ती का भारत है। साधना तपस्या त्याग से इस भारतवर्ष को चक्रवर्ती भरत ने सर्वप्रथम संवारा। उसके नाम को लेकर के जो एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी उनकी आराधना करता है, उसका एक विशेष कर्तव्य अपने जीवन में बनता है। जैसे ही जब बारिश का पानी बरसना शुरू होता है, बारिश होती है, धरती जिसको रत्न गर्भा कहते हैं, वो धरती गर्भवती हो जाती है। जहाँ पर उम्मीद नहीं है वहाँ पर भी छोटे छोटे वनस्पति कायिक जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वनस्पति कायिक पैदा हो जाती हैं। मिट्टी में गीलापन आता है तो मिट्टी में मिट्टी के कलर का जीव पैदा हो जाता है। कभी गीली मिट्टी को उठा करके आप सिर्फ हाथ में शोधन भी करेंगे तो उसमें सूर्य के प्रकाश में बिलखते हुए लाखों जीव दिखाई देने लगते हैं। रास्ते में मार्ग जहाँ गाड़ियाँ चलती रहती हैं वे तो प्रासुक रहते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी शीतांश मिलता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर किसी प्रकार का आवाजाही नहीं होती है, उसमें भी जीव राशि अनंत पैदा हो जाती है। यही वो समय रहता है जब वातावरण में नमी के कारण दीवालों में भी जीव राशियाँ धीरे धीरे करके पैदा हो जाती हैं। तो ये 4 महीने तक कोई अपने घरों की दीवालों में रंग रोगन भी नहीं करता है। 4 महीने तक जैन श्रावक उसकी एक व्यवस्थाएं रहती हैं, क्योंकि जैन शासन है दया दमत त्याग समाधिनिष्ठम। दया से भरपूर है ये जैन शासन। सिर्फ श्रावक और मुनि ही नहीं, अव्रती सम्यक दृष्टि जीव भी उस दया का पालन करते हैं। वो कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 महीने सावन और भादो के जो हैं, आषाढ़ सावन और भादो, ये 2-2.5 महीना ऐसा रहता है जब अत्यधिक मात्रा में बारिश होती रहती है, नदियों के पूर निकल आते हैं, कहीं पर बाढ़ होने लगती है, विप्लव होने लगता है, साधु रुक जाता है। अच्छा श्रावक देख करके, धर्म ध्यान की योग्य भूमि देख करके, अपनी क्षेत्र और काल की प्रकृति और परिस्थिति देख करके साधु चातुर्मास स्थापित करते हैं। साधुओं के साथ श्रावक भी बहुत सारे संकल्प लेता है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती की भूमि है। ये साधना दया दमन त्याग की भूमि है। श्रावक संकल्प लेता है 2 महीने का कि वो किसी भी प्रकार के 4 पहिए के वाहन का प्रयोग नहीं करता। संगी पंचेंद्रीय जीव होते हैं। छोटे छोटे पानी की बारिश में देखेंगे आप भी कुछ चने के दाने के बराबर मेढक हो जाते हैं। चने के दाने के बराबर मेढक होते हैं और आपके घर मान लीजिए थार रखी हुई है जिसके बहुत चौड़े चौड़े टायर होते हैं। उन चौड़े चौड़े टायरों में जब आप 4 टायरों में ठंडी हवा खाने के लिए घूमते हैं तो एक एक टायर में एक बार के घूमने पर कितने मेढक मरते हैं कुछ पता नहीं है। जब कभी आप पैदल चलिएगा साधु समूह के साथ विहार करते हुए, आपको दिखेगा रास्ते में सांप मरा है, कहीं मेढक मरा है, कहीं केंचुए मरे हैं, बहुत सारे गिजाई हो जाती है। आपने देखा होगा गिजाई जानते हैं उसको, इंद्रगोप भी कहते हैं। एक साथ ढेर में लच्छेदार लाल लाल कलर के बहुत सारी इल्ली के बराबर के जीव हो जाते हैं। यही छोटे छोटे गुच्छे में रोडों में अचानक पैदा हो जाते हैं। अचानक पैदा होने पर जब हम स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, एक साथ सैकड़ों जीव मर करके नष्ट हो जाते हैं। श्रावक इतना दयावान होता है,
वो कभी भी अपने वाहनों को, यही आषाढ़ शुक्ल 14 है, इसके पहले ही धो करके साफ करके कार को 2 महीने के लिए स्टैंड पर खड़ी कर देता है। फिर क्या महाराज, 2 महीने तक तो पक्का नियम है, जब तक बारिश होगी तब तक तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। मिट्टी में जहाँ घास होती है, लॉन पे जब आप घूमने के लिए जाते हैं, उसी मिट्टी और घास में ये शावक पैर रखना पसंद नहीं करता। साधु जैसा जीवन अपना लेता है, कभी भी किसी कीमत में घास में पैर नहीं रखेंगे, घास के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी नहीं करता, अनावश्यक खोदता नहीं। संसाधनों का पंच स्थावर जो हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति, इनका दुरुपयोग नहीं करता। इतना सात्विक और सहज जीवन हो जाता है इन 4 महीनों में। 2 महीने जितना जल बरसता है, सावन में जहाँ कहीं पानी बरसा, भादों में पानी बरसा, आषाढ़ का महीना तो अब सूखा जाने लगा, थोड़ी बहुत बारिश होती है। सावन भादो अच्छी लगातार बारिश झमक के होती है, और उस मीठे पानी में इतनी सजगता, इतनी जीवंतता रहती है कि जहाँ उम्मीद नहीं रहती है, प्रत्येक दिन जहाँ पर आप जिस दरवाजे को खोलते और बंद करते हैं, 4 घंटे में उसके एयरड्रॉप पर भी फफूंद लग जाती है। यही वो 4 महीना है जब फैक्ट्रियों में जहाँ पर आटा, मैदा, सूजी बनती है और नमी पाकर के मैदे में खरबों अरबों इल्लियाँ होने लगती हैं, सूजी में इल्लियाँ होने लगती हैं। इस चातुर्मास में 4 महीने के लिए श्रावक बाहर के प्रत्येक प्रकार के ठेले के भोजन इत्यादि का त्याग कर देता है। कहीं समोसा खाने की इच्छा हो गई, बरसात के दिनों में अच्छा इमली वाला, चटनी वाला खाना है, मिर्ची वाला खाना है, करौंदा की खाना है, कुछ खाना है, बाहर मैदा और सूजी का प्रयोग मांस के बराबर हो जाता है। इतनी इल्लियाँ होती हैं उस मैदे में, और बनाने वाले बिना देखे शोधन किए, क्योंकि वो आपकी माँ तो है नहीं, अजैन है, ठेले लगाने वाले बिना चाले सब तल भूंज करके खिला देते हैं। यही 4 महीने रहते हैं। बारिश के दिनों में शाम को बिजली के कीड़े बहुत होने लगते। तो कभी भी होटलों के बाहर देखिएगा, जहाँ पर ढाबे होते हैं, उसी बल्ब, वो फ्राइंग पैन के ऊपर वो बल्ब लगा रहता है, और बिजली के कीड़ों से बचने के लिए उसमें वो कुछ पत्तियाँ टांग देते हैं। उन पत्तियों में वो कीड़े ना रुक करके जलती हुई अग्नि के फ्राइंग पैन में, जहाँ पर आप बढ़िया पनीर कुलचा की तैयारी कर रहे होते हैं, उस पूरे के पूरे बटर पनीर पे, आलू की सब्जी में, भट्टे की सब्जी में और दुनिया भर की सब्जियों में वो एक एक करके रात्रि के समय वो कीड़ा गिर गिर करके पूरा सब्जी में मिक्स हो जाता है। जब उसमें वैगनर डाल देते हैं, टमाटर केचप डाल देते हैं, उसका कलर दिखाई नहीं देता, अपने मुंह में आता भी है, अपन उसको सौंप समझ करके हरा हरा कीड़ा खा जाते हैं। ऐसे कितने अपराध, उसको रोकने के लिए जैन श्रावक इतना सजग होता है कि हम 4 महीने बाहर के किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ का भक्षण नहीं करेंगे। इंदौर प्रसिद्ध है छप्पन के नाम से। जब कभी भी कोई इंदौर आता है तो वो 2 चीज़ें ज़रूर पूछता है, ये छप्पन कहाँ है और ये राजवाड़ा में सराफा कहाँ है। सराफा रात को 10 बजे शुरू होता है, जैनियों के किसी काम का नहीं। जैन धर्मावलंबी सूर्यास्त के बाद भोजन कहाँ करना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पर सराफे में अगर कोई जैन दिख जाए इन 4 महीनों के दौरान, उससे पूछना आपके गुरु महाराज यहाँ पर आए हैं, उन्होंने उपदेश दिया है कि जैनी रात्रि भोजन नहीं करते, और अगर वो कर दे, कह दे हमारा तो चलता है, तो फिर समझिएगा जैन नहीं है, कुछ और है। क्या है उसकी गोत्र और जाति आप निश्चित करिए। वही 56 दुकान, उसके बगल से उदासीन आश्रम है जहाँ पर साधक लोग साधना करते हैं। उसी साधनों की साधना स्थली के बगल से लोग सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 9, 10, 11 बजे तक, पता नहीं कब तक, नाना प्रकार के व्यंजनों का जो भक्षण करते हैं। ये भोजन
जैन कुल के श्रावक को 4 महीने के लिए त्याग कर देना चाहिए। 4 महीने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां श्रावक नहीं खाता। लाल भाजी है, पालक भाजी है, मूली है, अदरक है, इसके साथ ही साथ धनिया पत्ती है, जिस धनिया पत्ती के बिना आपका बनता नहीं है। यही बारिश का समय रहता है, उस छोटी सी धनिया पत्ती में उसकी पत्ती के ठीक पीछे उससे भी सूक्ष्म हरे हरे जीव चिपक जाते हैं। और ये धनिया पत्ती नाली के बहाव में, पानी में जब मिट्टी छप जाती है उसमें, तो श्रावक जब वो जो लाने वाले हैं वो धो करके देते हैं और घर में ला करके आप उसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ टू के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करते आप, फटाफट पीछे का थोड़ा सा काटते हैं और बिना देखे उसको गांठ को खोलते अपने स्लाइडर में रख के उसको स्लाइड कर देते हैं और बढ़िया उठा करके आपने दाल में डाल दिया। जबकि बिल्कुल समझदार श्रावक 4 महीने के लिए स्पष्ट माँ बहनें मना कर देती हैं धनिया पत्ती नहीं लाना। यहाँ पर दाल जो बघरेगी, अब वो 4 महीने तक बिना धनिया पत्ती के, बिना मूली के, बिना अदरक के, बिना लहसुन के सात्विक भोजन की एक साधना होती है। 4 महीने का मौका मिलता है, श्रावक बीज का उपयोग करता है। खड़ी मूंग को उबाल करके खाता है, चंवला लेता है, बीन्स का उपयोग करता है, मोठ का उपयोग करता है, जिसमें वनस्पतिक कायिक की हिंसा नहीं होने के साथ साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा भी रहती है। जब पानी बहता है तो विषाक्त वनस्पतियों से होता हुआ आपकी लौकी में, कद्दू में, परवल में, केले में, टमाटर में, इन सब चीज़ों में मिक्सअप होता चला जाता है। जब अत्यधिक पानी के बहाव में पूरा पानी कभी आपने देखा हो, मान लीजिए लकड़ी की टॉल है अगल बगल और वहाँ पर आसपास में 10-15 कुएं हैं, तो पानी लकड़ी से होता हुआ जब नीचे जाता है तो कुएं का पूरा पानी रंगीन करके लाल कर देता है, कहीं काला कर देता है। आप देखिएगा, ये पानी का दूषण सर्वाधिक इसी बारिश के मौसम पर होता है। जीव राशियाँ उत्पन्न होती हैं, कहीं पर भी पैर रखने से पूर्व में अंधेरे रात के होते हैं तो बिजली के कीड़े होने लगते हैं। ये जो लाल एलईडी वाली, ये नीली एलईडी वाली जो लाइट्स आप चलाते हैं, इस नीली एलईडी लाइट्स की में अट्रैक्ट होकर के बहुत सारे कीड़े आते हैं। रास्ते पर हैलोजन होते हैं, उन हैलोजनों के नीचे वो झिंगुर होता है जो उड़ने वाला एक पतंगा कहलाता है, वो किरकिर की आवाज़ करता रहता है। इसी मौसम में हरे हरे बड़े बड़े रंग के मेढक उत्पन्न हो जाते हैं तालाबों में। सांप की मात्रा बढ़ जाती है, बिलों में पानी भर जाता है तो सांप बाहर निकल आते हैं। रात्रि में अनावश्यक उपवनों में घूमने पर, गार्डन में घूमने पर कोई सांप का दंश, उसकी भी वैक्सीन जो है इस समय सबसे ज़्यादा जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें सप्लाई कर दी जाती है, क्योंकि एंटी वैक्सीन नहीं होने पर कई बार मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन श्रावक बहुत सजग है 4 महीने में, क्योंकि जैन शासन दया दमन त्याग समाधि निष्ठम, वो दया से भरा हुआ है। और ये दया मात्र पर के उपकार के लिए है ऐसा भी नहीं है, ये दया स्व उपकार के लिए भी है। अपने लिए भी दया करना, अपने लिए एक रास्ता खोलना है। दया याद दिलाती है कि कभी किसी और पर्याय में हमने कोई अपराध किया होगा, तब जाकर के हमारी जैसी कोई आत्मा, कोई कीड़ा बन करके, कोई पतंगा बन करके, कोई वनस्पति कायिक बन करके और यहाँ पर खड़ी है, उसमें भी जीव है। जब अपन एक धनिया पत्ती की पत्ती खाते हैं तो उस धनिया पत्ती की डंठल जो होती है वो सीधे सीधे ज़मीन से लगी होती है, उसको एक एक करके पूरी तोड़ते हैं तोड़ने वाले किसान। जब आप पत्ती खाते हैं तो एक समूल वृक्ष नष्ट होता है। जब आप लौकी इत्यादि खाते हैं तो एकमात्र फल की आपको तोड़ करके उपयोग करना पड़ता है। आचार्यों ने कहा है सावध्यलेशु बहु पुण्य रासो, थोड़े बहुत अपराध के साथ अगर मान लीजिए पुण्य संचय का कोई प्रकल्प आपके बीच में उपस्थित है तो आप उसका प्रयोग करें, लेकिन ऐसे प्रयोग ना करें। गीले कपड़े घड़ी करके रख देने पर उसमें से एक बार अगर उसमें बांस भर गई तो फिर 1000 बार भी आप धो ले वो कपड़ा आपको फेंकना पड़ता है, क्योंकि तंतुओं में भी गीला पानी बहुत देर तक लग करके जब वो दब जाता है
तो उसमें भी जीव राशि एक बार उत्पन्न हो जाती है तो कभी नष्ट नहीं होती। मंदिर के जितने भी धोती दुपट्टे होते हैं इसी चातुर्मास की स्थापना के दिन ही बदल दिए जाते हैं। धोती दुपट्टे बदल करके पुराने धोती दुपट्टे जितने हैं फेंक दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और नए धोती दुपट्टे वस्त्र ला करके श्रावक उनका उपयोग करता है, प्रभु की पूजन करता है। चूँकि जठराग्नि बारिश के दिनों में बिल्कुल मद्दी पड़ जाती है, इसलिए साधक इन बारिश के दिनों में 2 महीने तक उपवास, एकासन, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, अनशन, अवमोदर के माध्यम से अपने शरीर को साधता है। ये चातुर्मास जो मिला है वो कुछ समझने के लिए और अपने आप को तैयार करने के लिए मिला है। कितनी सारी भूमिकाएं भोजन संबंधी होती हैं कि माँ बहनें इतनी सजग होती हैं कि कोई भी बासा खाना किसी भी कीमत पर रोकती नहीं है। शाम के पूड़ी पराठे इन बारिश के दिनों में सुबह नहीं दिए जाते, क्योंकि अगर शाम के बारिश के पराठे अगर आप सुबह देते हैं, पूड़ी देते हैं, रात भर में थोड़ा भी गीला हाथ लगने पर उसमें फफूंदे लग जाती हैं। अगर मान लीजिए आपने पोंछ करके या फिर उसको गर्म करके दे दिया, ये महान अपराध जैन शासन में माना जाता है, जिसका उपयोग नहीं करते। हर तीसरे दिनों में नाश्ता इत्यादि बना करके स्वच्छ शुद्ध पूरा हाइजीन महिलाओं की जवाबदारी रहती है कि वो अपने पति और परिवार की सुरक्षा रखें। काढ़े बदल जाते हैं, जूस का टाइम बदल जाता है, अब सूप का टाइम आ जाता है। जूस बदल गए, अभी तक तो आप फ्रूट्स खाते थे बहुत ज़्यादा और भी आपको अनार या फिर चीज़ों को लेने की इच्छा होती थी, लेकिन अब ये एक ऐसा समशीतोष्ण मौसम बनता है जिस समय में जूस लेने पर शरीर पे अत्यधिक कफ प्रकोपित होकर के आपको लंग्स में टीबी करा सकता है। यही वो मौसम है जब खट्टा खाने की इच्छा होती है और अगर आप नींबू खाते हैं तो आपकी स्पाइनल कार्ड और पूरा का पूरा गला अगले 2 महीने के लिए जाम होकर के कफ बनाते बनाते रात में खांसते खखारते खत्म हो जाता है। प्रकृति इतनी जवाबदार रहती है कि खट्टे खाने की इच्छा में आपके पास आलू बुखारा, वो जो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, जो भी कहते हो आप समझते हैं, वो लाल लाल होता है फल, वो खट्टा होता है, करौंदा मिलता है, इसकी सावक उपयोग कर लेता है, नींबू का प्रयोग नहीं करता। महिलाएं, समाज, वातावरण इतना सजग रहता है चातुर्मास के दौरान कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी हिंसा ना होती हो। वाचनिक हिंसा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। साधुओं का संसर्ग मिलने पर श्रावक मौन स्वीकार कर लेते हैं। महाराज चातुर्मास चल रहा है, दुकान में मद्दा रहता है, दिन में 1 घंटे का हम मौन आपसे लेना चाहते हैं। 1 घंटे का मौन लेकर के साधना करता है, दया के साथ इंद्रियों का दमन करता है। ये पूरा का पूरा चातुर्मास ब्रह्मचर्य के चरणों पर समर्पित होने पर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब मात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी काम सुख की बात न हो करके आचार्य भगवंत कहते हैं 5 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य इस 4 महीने स्वीकार करता है। आंखों से गलत नहीं देखता, शरीर पर वेग नहीं बढ़ते, शरीर पर वेग नहीं पड़ने पर धातुएं और उपधातुओं का क्षय नहीं होता, जिसके कारण से अंदर का बॉडी स्ट्रक्चर और डीएनए मेथड जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। वाणी का ब्रह्मचर्य भी होता है, जिह्वा का भी ब्रह्मचर्य होता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाने से जब टेस्ट बड्स खराब हो जाते हैं, आप कभी देखिएगा आपके बच्चे को रेगुलर मिर्ची, चटनी, अचार, पापड़, तीखा खाने की अगर आदत बन जाती है तो वो सिंपल खाना नहीं खा पाता है। यही वो मौसम रहता है कि जब हम बच्चे का टेस्ट बड्स पूरा बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? गरम गरम मूंग शुद्ध घी डाल करके और रोटी दे करके कहा कि अभी 2-3 दिन तो यही मिलेगा, इसको ले लो। धीरे से 3 दिन में अगर स्वाद उतर जाए स्पाइस का, तो जिह्वा का भी ब्रह्मचर्य इसी 4 महीनों में स्वीकार करके श्रावक जो है अपनी साधना को आसमान कर लेता है। छोटा सा संकल्प गुरुओं के पास जाकर के पुंज चढ़ा करके या श्रीफल चढ़ा करके स्वीकार करता है कि मैं 4 महीने बाहर का कोई भी भोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करूँगा।
उसकी भी साधना साधु से कम नहीं होती। और उसके लिए फिर आचार्य कहते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्थिति बस ऐसी होती है कि जैसे चेलोपश्रेष्ठ मुनिरेव, जैसे कोई मुनि महाराज जैसी साधना करता है वो 4 महीने में, और जैसे किसी साधु के ऊपर किसी ने कपड़े डाल दिए हो, परिचय पैदा कर दिया हो, ऐसी वो साधना 4 महीने में दया का पालन करने के लिए श्रावक भी करता है। कैसा जैन शासन का कितना अभूतपूर्व सौंदर्य है। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम। समय मिलता है, सुबह सुबह देखता है कि घनघोर बारिश हो रही है, शाम की बारिश हो रही है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अतिरिक्त लाइटों को तीव्रता के साथ बंद करके और सबसे कम में काम चला करके अहिंसा का लोगों के बीच में ऐसा गजब का शंखनाद करता है कि वो देख करके अन्य मत के लोग भी गदगद हो जाते हैं। देखो इनके चातुर्मास चल रहे हैं, चातुर्मास में इतने संपन्न होने के बावजूद ये गाड़ी नहीं चलाते, बाहर का नहीं खाते, लाइट कम जलाते हैं, 1 घंटे का मौन ले लेते हैं, सुबह दर्शन पूजन अभिषेक के लिए एक साथ सामूहिक रूप से एकत्रित हो जाते हैं। प्रायण न जायते पुंसाम बीतरागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्ता नाम भवे जन्मापि निष्फलम। आचार्य कहते हैं एक तो बड़ी मुश्किल से सच्चे और अच्छे दिगंबर साधु का दर्शन होता है। प्रायण न जायते पुंसाम बीतरागस्य दर्शनम। बीतराग मुद्रा का दर्शन बड़ा मुश्किल होता है। और फिर अगर अपने पुण्य से अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने गांव में कोई दिगंबर मुनिराज साधना के निमित्त पधार जाएं, प्रभावना या प्रबंधन के निमित्त भी, आपके प्रबंधन के निमित्त, साधुओं का मंदिर से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिगंबर साधु उसको उसके आचार्य इतना गजब का तैयार करते हैं कि मंदिर जी नहीं मिलने पर भी वो धर्म ध्यान कर सकता है, अपने आप में शुद्धोपयोग में रह सकता है, भक्तियां पढ़ सकता है, स्तोत्र पाठ कर सकता है। उसके धर्म में और आपके धर्म में बहुत अंतर होता है। धर्म ध्यान में सशक्त निमित्त है। मूर्तिक धर्म ध्यान अगर करना है तो वो श्रावकों का निमित्त मिलता है। साधु को बीच में रख के श्रावक अपना बड़ा गजब का धर्म ध्यान करता है। आचार्य ने जो शब्द कहे, प्रायण न जायते पुंसाम बीतरागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्ता नाम भवे जन्मापि निष्फलम। बड़ी मुश्किल से तीर्थ क्षेत्रों में आकर के आप धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं, बार बार सम्मित शिखर जी नहीं जा पाते हैं, बार बार गुरुओं के पास दूर नहीं जा पाते हैं। आपके नगर में, आपके मोहल्ले में साधु आ गए, अब तद दर्शनम विरक्ता नाम, उसके बाद भी अगर आप उनके दर्शनों से विरक्त हैं, कर लेंगे, चले जाएंगे, देख लेंगे, काहे की जल्दी है, अब तो 4 महीने महाराज यहीं पर है, सुबह नहीं तो शाम चले जाएंगे। जबकि आपकी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि सुबह सोकर के उठे हैं, पहले मुनिराज के दर्शन करके आते हैं। एक दिगंबर साधु का सुबह सुबह दर्शन कर लेना अपने पूरे दिन को सफल कर लेना होता है। मान लीजिए आप आवश्यक कार्यों में व्यस्त हैं तो फिर निश्चित कर लीजिए कि सुबह सुबह 7:30 बजे हम जब सामूहिक पूजन और प्रभु जी का अभिषेक शांति धारा करते हैं, उसमें आसपास की पूरी समाज को ये पता होना चाहिए कि ठीक 7:30 बजे छत्रपति नगर इंदौर में भगवान जी की शांति धारा होती है। उसी शांति धारा में भगवान भी मिल जाएंगे, मंदिर भी मिल जाएगा, शांति धारा भी मिल जाएगी, गुरु भी मिल जाएंगे, एक साथ सब मिल जाते हैं। माँ बहनें, छोटे बच्चे, बड़े, पुरुष, युवा। दुकान तो कितने बजे खोलते हैं आप लोग? 11 बजे खोलते हैं। और उठते कितने बजे हैं मेरे प्रिय बताओ? 9 बजे उठ जाते हैं महाराज श्री। तो माँ बहनों का कर्तव्य बनता है थोड़ा सा धक्का मार दे, महाराज आए हैं, 7:30 बजे अभिषेक शांति धारा होती है और अपने मंदिर जी में होती है। सभी लोगों को अपने घरों से शुद्ध सोले के धोती दुपट्टे पहन करके ही मंदिर आना चाहिए। मुगल शासन के काल में जब श्रावक अपने घर से निकलता था, सोले की धोती दुपट्टा पहन करके, चांदी की थाली में सजी हुई द्रव्य लेकर के, तो मुगलिया शासन के जो सैनिक होते थे अपने भाले की नोक से शावकों की थाली उठा करके फेंक दे देते।
इसलिए हमारे यहाँ बीच बीच में मंदिरों के अलावा चैत्यालय बनाए गए जिसमें शिखर नहीं बनाया गया। शिखर को देख करके पहचान जाते थे कि यहाँ पर मंदिर होगा, तो अंदर आकर के कई बार प्रतिमाओं को भी नष्ट और भ्रष्ट करने का वो प्रयास करते थे। इसलिए बीच में चैत्यालय बनने लगे बिना शिखर वाले जिनालय, जिनको हम चैत्यालय कहते थे। उसके बाद जब मुगलिया शासन नष्ट हुआ, बड़े बड़े शिखरों का वैभव जीवंत होने लगा। बहुत बड़े शिखर पहले से जो पूर्वजों ने बनाए थे और उनको नष्ट करने की उनकी ताकत हिम्मत नहीं बनी, तो नीचे नीचे के वातावरण को दूषित करके उन्होंने ऊपर का छोड़ दिया। उस वक्त जब किसी श्रावक को घर से आता हुआ देख करके कोई भी सैनिक जो रोडों में घोड़े में घूमते रहते थे, वहाँ पर जब कोई मंत्र पाठ करते हुए निकलता था तो उसको भाले की नोक से थाली फेंक देते थे, उसके ऊपर कीचड़ उछाल देते थे, जिससे उसकी वेशभूषा दूषित होती थी। उस वक्त ये प्रकल्प रखा कि मंदिर जी में ही हम ला कर के द्रव्य रख देंगे, मंदिर जी में ही कपड़े रख देंगे, हम वहाँ से सीधा सीधा आएंगे, मंदिर में कपड़े पहनेंगे, वहीं से द्रव्य उठाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन अब वो शासन नहीं रहा। अब तो ऐसा सौंदर्य है कि जब मंदिर आओ तो आधे घंटे के लिए सही, लेकिन एक बढ़िया सोने का कड़ा हो, 10 उंगलियों में सोने की चमचमाती अंगूठियां हो, अच्छी साफ सोने की वस्त्र हो, हाथ में 1 किलो चांदी का बर्तन हो, अच्छे नहा धोकर के बाल ऊंच करके जो आप कहते हैं, और अच्छे वैभव के साथ पुरुष के भी अपने श्रृंगार होते हैं, सोने की चैन भी दिख रही हो, साथ में 2 3 4 लटक रही हो, माँ की भी लटका लो आधे घंटे के लिए, बोले हम हो करके आ रहे हैं मंदिर। और जब आप अलग अलग दिशाओं से अपने अपने घरों से 1-1 किलो 1.5 किलो चांदी के बर्तन में शुद्ध द्रव्य लेकर के वहीं से धो करके निकलिए। मंदिर की एक माचिस की तीली भी उपयोग में नहीं लेनी, ना अग्नि लेनी है ना पानी लेना है, सब घर से व्यवस्थित करके निकलिए। जब आप घर से इस तरीके से तैयार होकर के मंदिर के लिए अलग अलग दिशाओं से आएंगे, लोगों को अपने आप मिथ्या दृष्टियों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी आपके इस रूप को देखकर। मौका है, अच्छी शुद्ध बेबी ब्रांड केसर ले लीजिए, उससे चावल रंगिए, अच्छे द्रव्य चढ़ाइए, हर श्रृंगार का फूल ले गए, उसको घिस करके पूरी द्रव्य और बर्बाद कर दी। इससे अच्छा तो तुम सादे चावल चढ़ा देते, किसी के काम तो आते। अच्छे खुशबूदार केसर के साथ द्रव्य ऐसी पवित्र चढ़े कि आपकी चढ़ी हुई द्रव्य को चढ़ाए जाने के बाद जब आप मंदिर छोड़ करके चले जाएं, उसके बाद लोग पूछें कौन भामाशाह रहता है जो ऐसी द्रव्य चढ़ाता है, तब जाकर के लगे कि हमने देव की पूजा करी है। इस तरीके की पूजन पद्धतियां होती हैं। अगर अन्य व्यस्ततम दिनों में जब आप इस तरीके का धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 4 महीने का शावक को संकल्प ले लेना चाहिए, महाराज आप जैसा कह रहे हैं इस तरीके का धर्म ध्यान हम 4 महीने आपके साथ रह करके अवश्य करेंगे। हम तो पैदल चलने वाले हैं, आप लोग तो विमानवासी देव हैं। सुबह सुबह साइकिल चला करके, स्कूटर चला करके, नहीं तो पैदल भी आप दूर से अगर रहते हैं तो आप पास में आ सकते हैं। और पास में रहने वाले व्यक्तियों को तो ईर्यापस शुद्धि के साथ ही मंदिर जी आना चाहिए। सोले की कोई चप्पल नहीं होती। कई लोग सोले की चप्पल समझने लगे हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं, सोले के धोती दुपट्टे पहनते हैं और एक्शन का ग्लाइडर भी पहन लेते हैं, साफ सुथरा चमचमाता। महाराज धो के लाए हैं, धो के लाए हैं तो थाली में रख लो, उसी को पहन करके बेदी में चढ़ जाओ, उसी को चौके में भी यूज कर लो। महाराज सोले की चप्पल है तो महाराज जी के सामने भी खड़े होकर के दी जा सकता है यार, नहीं। जब ऐसा नहीं किया जा सकता तो सोले के वस्त्रों के साथ चप्पल पहन करके भी आप मंदिर नहीं आ सकते। नंगे पैर ही मंदिर आना पड़ता है, जैसे साधु परमेष्ठी चलते हैं। और मंदिर में आकर के पैर को धो लिया, उसी से आपके पूरे शरीर की शुद्धि हो गई। हाथ धो करके प्रभु जी का मार्जन है, पूजन है, अभिषेक है, शांति धारा है, इसका लाभ लेता है श्रावक चातुर्मास में 4 महीने साधु को निमित्त बना करके। बहुत सारी ऐसे भी संतानें होंगी
तद दर्शनम विरक्ता नाम। अभी मान लीजिए 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना भी निकल गए, उनसे पूछो मंदिर गए थे? मंदिर तो नहीं गए, लेकिन सामने से निकला था तो पोस्टर जरूर देखो तो महाराज की सूरत कैसी दिखत है। ऐसे भी संसार में लोग होते हैं। अगर आपके परिवार में, आपके घर में हो तो थोड़ा सा रात में सुबह सोते सोते एक धक्का मार देना, कहना चलो अभी पर्याय है, मौका है। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम की एक परिभाषा साधु के माध्यम से सीखने का मौका है, सुन तो लो। सुनने से संसार पलट जाता है। आचार्य भगवंत कहते थे कि देशना ऐसी पवित्रतम वस्तु होती है, सही समय पर, सही वक्त पर, सही आदमी को दी जाए तो लोग नरक जाते जाते अनंत की यात्रा करते करते स्वर्ग पहुंच जाते हैं, और स्वर्ग से निकल करके लोग मोक्ष पहुंच जाते हैं। बंधुओं, देशना वो कमाल करती है। आज एक मौका है हम सबके पास, प्रैक्टिकली धर्म देखिएगा किस तरीके का होता है। मंदिरों में 1 घंटे जो हम सब करते हैं वो तो बस ऐसा है कि कहीं पर क्लास में आकर के कुछ पढ़ लिया, लेकिन बाहर 23 घंटे हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर 5 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य, उस ब्रह्मचर्य से ही गृहस्थों को ऐसी सिद्धियाँ होती हैं। जब वो गृहस्थ होकर के शुद्ध सात्विक भोजन करता है, एकासन करता है, ऊन उदर करता है, रात में विशेष प्रकार के गद्दे इत्यादि का त्याग कर देता है, उसको पता रहता है कि बारिश का मौसम है, थोड़ी साधना कर लो। घर के अंदर कुछ धार्मिक उपकरण भी गृहस्थों के यहाँ रखे होते हैं, माला रखी होती है, पाटा रखा होता है, पूजन के वस्त्र रहते हैं, पूजन की थालें रहती हैं। ये धार्मिक उपकरण की सामग्रियाँ हैं। मंदिर में आकर के स्टील की पराइयाँ ढूंढने से अच्छा है, अगर संपन्नता है तो सबसे पहले 1 किलो चांदी के पूजा के बर्तन बनवा लो। साधकों के पास इतना विवेक होता है, साधु के पास जाएंगे तो पाद प्रक्षालन करना पड़ेगा, तो वह अपने अपने घरों में चांदी का एक छोटा सा कलश के साथ एक चांदी की थाली खरीद करके रखता है। मंदिर आता है तो प्रभु की पूजन की सामग्रियां अलग रहती हैं, गुरु की पूजन की अलग रहती है। चांदी की थाली खुद लेकर के आता है, एक कलश में जल लेकर के आता है, गुरु से कहता है महाराज पाद प्रक्षालन की भावना है, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। पहले पूछता है। ये सभ्यता हमको सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ चमचमाते हुए चांदी के बर्तन थाली के साथ पुष्प लेकर के वो आ जाते हैं। साधु परमिष्टि के दोनों पैर थाली पर रख जाएं। कई लोगों की इतनी बड़ी थालियां भी होती हैं। अगर आपकी इतनी बड़ी थाली ना हो तो इतनी छोटी तो करो कि आधा पंजा गुरु महाराज का उस थाली पे आ जाए, उसमें थोड़ा सा एक कलसा ढाल दें। ये भी धर्म ध्यान है। 4 महीने मौका मिला है तो करिएगा। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम नये प्रमाणार्थ प्रकचांज सार्थ मृगस्य मन्नय रखलप प्रबादय जिनत तदीयम मत मत तुदीयम तदीयम मतम अद्वितीयम मतम। कैसा अद्वितीय है जैन शासन कि दया करने के लिए सिर्फ साधु अपने पैर नहीं रोकता, श्रावक भी अपना बहुत कुछ पैर रोक लेता है, भोजन में परिवर्तन कर लेता है, विचारों में परिवर्तन कर लेता है। श्रावक संकल्प करता है एक एक दिन का, अपने घर में 8 पर्चियां बना करके अपने लिए एक बॉक्स में डाल देता है, रोज प्रयोग करता है। एक पर्ची में लिखा रहता है आज मैं इष्ट वियोगज आर्थ ध्यान नहीं करूँगा, आज मैं अनिष्ट संयोगज आर्थ ध्यान नहीं करूँगा, आज मैं पीढ़ा चिंतन नाम का आर्थ ध्यान नहीं करूँगा, आज मैं किसी भी प्रकार का निदान बांध करके गुस्से में कुछ मरने मारने के संकल्प नहीं करूँगा। 4 पर्चियाँ बना ली, 4 और पर्चियाँ बना ली। आज मैं परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान नहीं करूँगा। व्यवसाय चलाना जरूरी है, लेकिन अतिरिक्त लूट खसोट ये गलत है। जिस दिन मौका मिल जाए आपकी पर्ची में कि आज मैं परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान नहीं करूँगा, इसका मतलब उस कोष्टक पे लिखिएगा कि आज मुझे शांति धारा की एक बोली लेनी है। और फिर घर से धन लेकर के निकले, मंदिर में आकर के शांति धारा की बोली ले ली। पता है महाराज हैं,
बड़े महाराज हैं, बोली बड़ी जाती है, तो फिर क्या करेंगे? कम से कम 2100 रुपये घर से लेके निकलो, इतनी तो उसी वक्त कटा देंगे, बाकी अगर ज़्यादा होगी तो शाम तक उसका पैसा भी पहुंचा देंगे। हर शावक को, जैन शासन के शावक को इस बात का संकल्प कर लेना चाहिए कि 21,000 रुपये तक की राशि का कोई भी दान अगर हम जैन आयतनों में घोषित करते हैं, सूर्यास्त होने से पहले उसकी पर्ची कटा करके हम उस दान के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ये व्यवस्था भी बना ली। 1100, 1500, 5500, 5100, 11,000, 16,000, 18,000, 20,000, 21,000 रुपये तक की राशि जैन शावक के शावक ने अगर कभी दान की घोषित करी, हर शावक को संकल्प कर लेना चाहिए, शाम होने से पहले 21,000 रुपये की राशि जमा कराएंगे, उसके बाद अंथों की थाली हमारे पास आएगी, तब तो हमारा जैन शासन और हमारा संकल्प उन्नत होगा। अभी कितने ऐसे महानुभाव महापुरुष होंगे, महामौनी, महाध्यानी, महाज्ञानी, महादमा, ऐसे होंगे कि 1.5 साल पहले 5600 रुपया की राशि की एक बोली शांतिधारा की ली थी, अभी तक उनके पैसा जमा नहीं कराए। जैन शासन कैसे सुरक्षित रहेगा? सोचने वाली बात है। बड़ी राशियां हैं तो गुरु महाराज तो वैसे भी EMI प्रोसेसिंग में डिवाइड कर देते। पहले होता था आदमी बहुत ज़्यादा दान देता था, उसकी भावना रहती थी हम दान का पैसा घर में नहीं रखेंगे भैया, बोला तुरंत लो। ऐसे मानी और मूछ वाले बहुत कम थे। अब तो बचे ही नहीं, 2 ही 4 बचे कि सुबह बोली लाई और शाम को अपनी मूछ शान खत्म ना हो तो शाम को पैसा दे दिया। हम भी जानते हैं परिवर्तन मोहिनी कर्म का बड़ा जबरदस्त होता है। हमने तो यहाँ पर इंदौर शहर पे आया हूँ, बहुत छोटा साधु हूँ, लेकिन इंदौर की 5-10 हज़ार घर की जैन समाज को जोड़ने का संकल्प लेकर के आया हूँ और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद भी लेकर के आया हूँ। दुनिया के वो तो दूर दूर तक रहने वाले लोग जिनके मन के अंदर ये भावना है कि मुझे विनम्र सागर जी महाराज जी के चातुर्मास का कलश लेना है, दूर तक रहने वाले उन लोगों से कहना चाहते हैं, स्क्रीन पर अगर एक नंबर दिखाई दे रहा हो, मात्र 5100 रुपये की राशि के साथ जो भी महानुभाव दूर दूर से संकल्प करेंगे चातुर्मास का कलश रखने के लिए, वो 5100 रुपये की राशि दयोदय गौशाला रेवती रेंज के लिए ही जाएगी, जिसका पूरा का पूरा पैसे का उपयोग किसी जीव रक्षा जीव दया के निमित्त से होगा। पूरे विश्व में रहने वाले जो भी महानुभाव ऐसा चाहते हैं कि अगर आपकी माँ नहीं हो तो आप किसी गौ माता की सेवा करने का अगर भाव मन के अंदर हो, स्क्रीन पर बारकोड्स होंगे, स्क्रीन पर मोबाइल नंबर होगा, अकाउंट नंबर होंगे, उस अकाउंट नंबर पर 5100 रुपये की राशि जमा करा करके आप एक चातुर्मास का कलश भी ले सकते हैं। साथ ही साथ 5100 रुपये की पूरी राशि दयोदय गौशाला रेवती रेंज इंदौर के उत्थान और विकास के लिए लगाई जाएगी। इसके अलावा उस राशि का कहीं पर भी कोई प्रयोग नहीं होगा। दुनिया के लोगों को संदेश जहां तक पहुंच सके इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। आप सब भी प्रयास करिएगा कि कम से कम 5100 रुपये की एक राशि लेकर के और मंदिरों में शांति धारा का वैभव वर्धित करिए। उस 5100 रुपये की राशि से एक ट्राली मान लीजिए भूसा आ गया, एक ट्राली भूसा आकर के किसी गाय का इलाज कराना है, किसी का ऑपरेशन कराना है, किसी का पेट फट गया है, आंत टूट गई है, पैसे की हर वक्त जरूरत पड़ती है, हर जगह जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे निमित्तों से धर्म ध्यान करिए। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम हमारा जैन शासन है। हमारे जैन शासन में ऐसी प्रकृति है। गुरुदेव ने एक बार प्रवचन दिया, वो प्रवचन मुझे आज भी याद है। गुरुदेव ने प्रवचन दिया, प्रवचन में गुरुवर कह रहे थे कि एक पुण्य पुरुष है, उस पुण्यात्मा के घर में उसी के पुण्य से निरंतर धन बढ़ रहा, निरंतर धन बढ़ता रहा। वो पुण्यात्मा सोचता है इतनी तो मेहनत नहीं करता जितना पैसा घर के अंदर बढ़ता है, इस पैसे का क्या उपयोग करूं। तो वो सोचता उसने कहा कि खूब पैसा इकट्ठा हो गया है, मेरे घर में एक दीवार है मेरे कमरे की, इसको सोने की बना दो। इतना पैसा बढ़ा कि उसने अपने
चार दीवारी में कमरे में चार दीवारी होती हैं, एक दीवार सोने की बना दी। एक सोने की दीवार बनाने के बाद भी उसका पुण्य लगातार काम करता रहा, फिर खूब पैसा बढ़ा, तो उसने कहा कि मेरा पूरा कमरा ठोस सोने का बना दो। उसके बाद भी पुण्य कम नहीं हुआ तो कहा कि पूरा भवन सोने का बना दो। उसके बाद भी पुण्य बढ़ता रहा, कम होने का नाम ही नहीं है। कुछ ऐसे तपस्या, कुछ ऐसे दान दे दिए जाते हैं, सही वक्त पर फलते हैं तो बेहिसाब फलते हैं, फलता रहा। उसने कहा कि जब पूरा भवन सोने का बना दिया, पूरे के पूरे नगर में एकमात्र सोने का भवन उसका दिखता था, उसने कहा अभी भी पैसा बढ़ रहा है, एक काम करो पूरा का पूरा नगर सोने का बना दो। और सोने की उसने लंका बना दी। क्या बना दी? लंका। इसी भारत में सोने की लंका बनी, इसी भारतवर्ष में, इसी भारत राष्ट्र में वो रावण पैदा हुआ जिसका पुण्य बड़ा गजब का था, लेकिन गजब के पुण्य होने के बावजूद उस पुण्य का पूरा भोग वो स्वयं के लिए करता रहा। जबकि इसी भारत की वसुंधरा पर वो भरत चक्रवर्ती भी पैदा हुए, उनका भी पुण्य जबरदस्त जोर मारा, उनके घर में भी सोने चांदी की अथाह संपदा थी, लेकिन सम्यक दर्शन और गुरु का प्रवाह और आशीर्वाद पा करके उसी भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 सोने के ठोस जिनालय बनाए और जिनालयों में ठोस सोने की प्रतिमाएं 500 धनुष की स्थापित करी। सोचिए कितनी ताकत और क्या श्रद्धा होगी। ये वो भरत चक्रवर्ती का भारत है और हम उस भरत चक्रवर्ती के उस भारत में रह करके जैन शासन का अनुपान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज एक अवसर, एक मौका है, हम सबके बीच में अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें। पैसे को हाथ में उठाओ, हाथ में उठा करके आंख बंद करके पैसे से पूछो तेरा क्या होगा। डायलॉग लगाओ, क्या बोलते हैं, शोले पिक्चर का डायलॉग है ना, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। ऐसे ही अगर आपको दुकान में किसी की उधारी नहीं देनी है, मकान में किसी की उधारी नहीं देनी है, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, घर के अंदर अकुत संपदा है, घर जाकर के प्रयोग करो, एक बार प्रयोग करके देखो, आनंद आएगा। 2 लाख रुपए हाथ में उठाओ, हाथ में 2 लाख रुपए उठा करके आंख बंद करके अपने आप से पूछो। अब जैसे हाथ में 2 लाख रुपए की गड्डी आ गई, अब वो गड्डी दिमाग देगी। अपने 2 लाख रुपए से पूछो कि तुम्हारा क्या करना चाहिए। अंदर से आवाज आएगी, कछु काम नहीं है, एक बार तो पटाया जाने हैं। आवाज निकल रही है, नेपाल जाना है, जुआ खेलना है। सुना है गोवा में क्रूज के ऊपर बड़े बड़े वो बने हुए हैं, उसमें जुआ खेला जाता है, एक बार तो वहाँ जाना है। वो 2 लाख रुपए आपको प्रेरणा दे रहा है पाप करने के लिए, क्योंकि पाप से संपत्ति कमाई है। अपन 56 घूम करके आते हैं, अपन मनाली घूम करके आते हैं, अपन कश्मीर घूम करके आते हैं। तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी तो विचार शक्ति ही नहीं है। पैसा तुमसे बुलवा रहा है, पैसा तुमसे करवा रहा है। हाथ में संपत्ति आई कि भोगने की, पाप करने की इच्छा हो तो समझ जाना कि पाप से कमाई है, पाप में जा रही है। और वही 2 लाख रुपए हाथ में आए और दिमाग काम करे। चातुर्मास चल रहा है, किसी साधु ने चातुर्मास स्थापित किया है, 28 तारीख को चातुर्मास की कलश की स्थापना है, इस पैसे में थोड़ा और मिला दो, 4 महीने में और दे देंगे, एक महाराज जी के नाम का कलश ले लो। भरत चक्रवर्ती के भारत में रहने वाले लोग चातुर्मास का कलश ले लेंगे। 5,55,000 रुपए की राशि में एक जिनबिंब सहस्कुट जिनालय में करीब 65-70 किलो बजनी अष्टधातु का छत्र चमर भामंडल वेदी के साथ आप चाहे तो संकल्प कर सकते हैं। 5 वर्ष का समय लीजिए, 1,11,000 रुपए की राशि 1 वर्ष में दीजिए, महीने का सिर्फ 10,000 रुपए, 9,000 रुपए, और 5 वर्षों में 5,55,000 की राशि देकर के आप सहस्कुट जिनालय में एक जिनबिंब रखने का भी इसी चातुर्मास में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सीपल चढ़ा सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। दूर जो मुझे सुन रहे हैं वे महानुभाव भी, अगर उन्हें लगता है कि जैन शासन की महिमा और बढ़ानी है,
मात्र 5,55,000 रुपए की राशि पर एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर, फोन नंबर जो दिखाई देते हैं, वे रात को 2 बजे भी आपका फ़ोन उठाएंगे, आपसे संवाद करेंगे, संवाद के साथ आपको निर्देशन करेंगे, बैंक अकाउंट्स नंबर बताएंगे। आप नंबर डाल करके दे करके यहाँ जिनालय में मात्र 300 प्रतिमाएं शेष हैं। रेवती रेंज सहसपुर जिनालय में मात्र 300 प्रतिमाएं शेष है। किसी भी पुण्यार्जक परिवार का अंतर्मन करता हो कि हर साल 1,11,000 की राशि दे करके हम एक प्रतिमा अपने परिवार की रख सकते हैं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा के सामने एक सहसपुर जिनालय बना, जिन महानुभावों ने पहली बार में उनमें प्रतिमा रख ली, उन्होंने अपना एक इतिहास लिख लिया। कुंडलपुर के सहसपुर जिनालय में हमारी एक प्रतिमा है। ऐसे ही रेवती रेंज के जिनालय में भी अगर किसी की प्रतिमा रखने का भाव हो, मात्र 5,55,000 रुपए की राशि। आपको लगे कि छोटा सा कलश लेना है, आप छोटे से कलश में भी एक कलश लेने का भाव जरूर बनाइएगा। साधु जब कभी भी दान की बात करता है, अपने मन से नहीं करता। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम, आपका जैन धर्म कहता है दया, इंद्रिय दमन, त्याग और समाधि से आप रचे पचे हैं। आपको लगे कि एक कलश विनम्र सागर जी महाराज श्री के चातुर्मास कलश का स्थापना का लेना है। मैंने हमेशा कहा है कि इस बार चातुर्मास के कलश की स्थापना 2.5 द्वीप में विराजमान कोई भी साधु परमेष्ठी हैं, उन साधु परमेष्ठी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी साधना ठीक रहे, उनके व्रत निर्दोष पलते रहें, उनको उनके अभिष्ट की प्राप्ति हो, उनका संयम पड़े, उनका उपवास अच्छे से हो जाए, इस भावना के साथ एक कलश की स्थापना हमको करनी है। ये भी एक कर्तव्य है। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ मृगश्मन्य रखलप प्रबादय जिनत तदीयम मद मद द्वितीयम। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय।